नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा की थी कि आपके पाठ्यक्रम में सबसे अधिक भक्ति काल के कवि हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख रूप से ये कवि हैं। तो हमने बताया भी था कि भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण के अंतर्गत फिर दो शाखाएं हुई थीं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और निर्गुण के अंतर्गत भी दो उपशाखाएं हुई, पहली ज्ञान मार्गी उपशाखा और दूसरी प्रेम मार्गी उपशाखा। तो इन चारों के प्रवर्तक कवि के रूप में भी हमने बताया था कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि या प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। राम भक्ति शाखा या रामोपासक शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। निर्गुण के अंतर्गत भी जो दो उपशाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, तो ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीरदास जी और प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं। तो इस तरह से पिछली क्लास में हमने बताया था। तो चलिए अब हम लोग आज देखते हैं जो भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा की जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी, उनके विषय में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके पश्चात में उनके द्वारा रचित जो सूरसागर की जो व्याख्या है, भ्रमर गीत सार के पद जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम कि सूरदास जी का जो जन्म है वो संवत 1535 को कहां पर हुआ था? आपका सीही नामक स्थान पर, सीही नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? संवत 1535 को। और इनका जन्म एक सारस्वत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था वो सूरदास ही था और ये जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। इनके जन्म के विषय में यही विवाद है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे और कुछ कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक। और सूरदास जी लगभग जब 6 वर्ष की आयु के थे तभी इन्होंने घर त्याग दिया और पास के ही जंगल में जाकर के निवास करने लगे। इस मोह माया को त्याग करके रहने लगे। कुछ समय पश्चात इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने कहा कि तुम इस तरह से क्यों दर दर भटक रहे हो। इन्होंने कुछ एकाध पद दोहे सुनाए तो उन्होंने कहा कि इस तरह तुम क्यों गियाते हो। और वल्लभाचार्य ने इनके ऊपर कुछ कृपा करी और फिर ये जाकर के मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन आगरा और मथुरा के बीच में जगह पड़ती है, वहां पर जाकर के रहने लगे गौ घाट पर। फिर कुछ दिनों पश्चात इनकी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ से इनकी भेंट हुई। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। किसकी? अष्टछाप की स्थापना की थी, यानी 8 कवियों का इसमें समावेश था।
तो विठलनाथ ने सूरदास जी को इस अष्टछाप में स्थान दिया और प्रमुख स्थान दिया। कहा जाता है कि अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें से जो ब्रजभाषा के सभी कवि थे, तो उनमें सूरदास ही पहले कवि थे जो ब्रजभाषा में रचना करते थे। ठीक, तो इस तरह से इनका व्यक्तित्व है। और फिर इनका जो देहावसान है संवत 1640 को पारसौली नामक स्थान पर हो गए। संवत 1640 को कहां पर? पारसौली नामक स्थान पर इनका देहावसान हो गया। ठीक, इसके पश्चात में हमने बताया भी था पिछली क्लास में भी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनका जो इनकी रचनाएं हैं वो नंबर 1 सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। प्रमुख रूप से ये रचनाएं इनकी 3 हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सूरदास द्वारा रचित जो सूरसागर के अंतर्गत जो भ्रमर गीत परंपरा का जो पद है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो मंगलाचरण के रूप में है। देखिए व्याख्या में कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तहि पाए। देखिए कैसे मंगलाचरण किया है उन्होंने सूरदास जी ने। तो देखिए सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या करते हैं? संकेत लिखते हैं। अब उस संकेत का मतलब क्या होता है कि जिस पद की जिन पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसका प्रथम शब्द और बीच में डट करके अंतिम शब्द लिखना होता है, ताकि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को, शिक्षक को यह पता चल सके कि आप किस पद की, किस पंक्तियों की, किस छंद की आप व्याख्या कर रहे हैं। तो संकेत का व्याख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए इसमें संकेत कैसे लिखेंगे। संकेत क्या लिखेंगे? चरण कमल, इसके पश्चात में डॉट 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 करके अंत में लिखेंगे कि बंदों तिहि पाई, बंदों तिहि पाई। ये क्या हो गया आपका संकेत। इसके पश्चात में फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए संदर्भ और प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकालीन धारा, जो भक्तिकालीन युग था उसके सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सूरसागर शीर्षक से अवतरित है। और इसमें सूर्य ने सगुण भक्ति के आधार पर ईश्वर की वंदना की है, ईश्वर की प्रार्थना की है। ये आपका संदर्भ एवं प्रसंग हो जाएगा। इसके पश्चात में फिर आता है क्या? व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात में क्या होगा? विशेष। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द है वो भी देख लेते हैं। क्या? कि चरण कमल माने कमल रूपी चरण। ठीक। और हरि का अर्थ होता है ईश्वर, और पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा,
दर्शाई माने दिखाई देना, और बंदौ मतलब होता है वंदना करता हूं। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं क्या कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि जो भी उनको स्मरण करता है, जो भी उनको याद करता है, वे उसकी अवश्य ही सुनते हैं, वे उसकी जरूर सुनते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, अपंग, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, गिरि मतलब पर्वत, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है, दर्शाई मतलब दिखाई देना, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, और बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंगी पुनि बोले, गूंगा जो होता है, जो नहीं बोल पाता है, वो पुनः, पुनि मतलब पुनः बोलने लगता है। बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और गूंगा भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मतलब जो भिखारी है, वो क्या होता है, निर्धन भी जिसकी कृपा से छत्र सर धर सम्राट बन जाता है। जो निर्धन भी होता है, रंक भी होता है, सिर छत्र धराई, यानी उसके वो उनकी कृपा से, किसकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से छत्रधर सम्राट बन जाता है। सूरदास करुणा कर्म सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूं। वे मुझे जैसे दीन दुखियों की प्रार्थना सुन करके मेरे कष्टों को दूर करें। ठीक समझ में आया? चलिए दोबारा देख लीजिए कि चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं, स्मरण करता हूं, क्योंकि जो भी उनका स्मरण करता है, जो भी उनको याद करता है, वे उसकी सुनते अवश्य हैं, वे उनकी जरूर सुनते हैं, उनके कष्टों को अवश्य सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। और निवारण कैसे करते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से, किसकी कृपा से, श्री कृष्ण की, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा है पंगु गिरि लंघे, पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और उन्हीं की कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और आगे बहिरो सुने, और जो बहरा होता है, कानों से जिसको सुनाई नहीं देता, उसको उनकी कृपा से सुनाई भी देने लगता है। गूंगी पुनि बोले, और गूंगा जो है, जो बोल नहीं पाता है, पुनः बोलने लगता है उनकी कृपा से। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक मतलब भिखारी, निर्धन, और निर्धर भी जिनकी कृपा से छत्रधर सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है, किसकी, श्री कृष्ण की कृपा से। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूं, बार बार उनको स्मरण करता हूं, क्योंकि वे मुझ जैसे दीन दुखी, गरीब दुखियों की प्रार्थना सुन करके
मेरे कष्टों को दूर करे। ठीक, ये हो गई आपकी व्याख्या। चलिए देखिए, इसमें अब आता है आपका क्या, विशेष। नंबर 1, विशेष में अलंकार क्या है आपका, अनुप्रास और रूपक। ठीक, नंबर 2, भाषा ब्रज है। ठीक है, और नंबर 3, इष्ट देव की भक्ति है। ये आपका विशेष हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए कि अविगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग व्याख्या करते समय, संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे, अविगत गति, अविगत गति, फिर डॉट 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 करके क्या लिखेंगे, सगुन पद गावे, सगुन पद गावे। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत, जैसा कि मैंने पिछले पद्यखंड में बताया कि प्रस्तुत पद्यखंड या काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। और इन पंक्तियों में सूरदास जी ने सगुण का जो सगुण की उपासना पर बल दिया है, और उन्होंने बताया कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुस्साध्य है। इस तरह की बात इन्होंने इस पद में बताई है। ठीक, तो चलिए देखिए, फिर आपकी आती है क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। अविगत मतलब निराकार, और अंतर्मन मतलब मन में, निरंतर मतलब लगातार, और अमित तोष मतलब संतोष, और अगम मतलब बुद्धि से परे, अगोचर माने अव्यक्त, जिसका इंद्रियां कभी अनुभव नहीं कर सकती, कारण इंद्रियों जो है उसका अनुभव करने में असमर्थ। ठीक, तो चलिए देखिए व्याख्या कि अविगत गति कछ कहत न आवे। कवि सूरदास जी कहते हैं क्या कि जो जाना ना जा सके ऐसे अनिर्वचनीय रूप निराकार निर्गुण ब्रह्म की गति अर्थात उसके स्वरूप कहते नहीं बनता, अर्थात वो अवर्णनीय है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अविगत गति कछ कहत न आवे, उसकी गति कुछ कहते नहीं बनती, क्योंकि वो निर्गुण है, अनिर्वचनीय है, निराकार ब्रह्म है, उसका स्वरूप कुछ कहते नहीं बनता है।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का जो रस है उसको पी करके उसका रसास्वादन करके अपने हृदय में ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु उसको व्यक्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो गूंगा है। तो वो उसको व्यक्त कैसे करेगा? अपने अंतर ही अंतर उसके स्वाद का अनुभव करता रहता है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इसी प्रकार वह परमात्म तत्व परम स्वाद में जो आनंद स्वरूप सर्वदा एक रस है तथा वो अपार संतुष्टि देता है। मन तथा वाणी, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन तथा वाणी के लिए वो सदा अगम्य है, इंद्रियां उसे पा नहीं सकती हैं। रूप रेख कुन जाति जगत बिन निरालंब कित धावे। जो उस निर्गुण ब्रह्म को पा लेता है वही उस आनंद का अनुभव कर पाता है। ना उसका कोई रूप है, ना कोई पहचान है, और ना ही उसकी कोई जाति है, और ना ही कोई युक्ति है। इसी कारण मेरा मन किसी आधार पर के इधर उधर दौड़ा फिरता है। इसी कारण से मेरा जो मन है किसी आधार के बगैर इधर उधर दौड़ा फिरता है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सब प्रकार से कठिन है। सब विधि अगम विचार ताते सूर शगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वो सब प्रकार से कठिन है, अज्ञेय है। इसी कारण से सूरदास सगुण लीला के जो सगुण उपासना है उस पर बल देते हैं और उस सगुण लीला के से संबंधित पद गाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए विशेष। विशेष नंबर 1 कि यहां पर अनुप्रास, यमक अलंकार का प्रयोग है। नंबर 2 भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये विशेष हुआ। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से